शादी है तो वो अटेंड करने जा रहे हैं पंजाब। 5:30 या 6 बज गए होंगे। अब निकले हैं हम शादी में जाने के लिए। पता नहीं 9 बजे तक ही पहुंचेंगे। सारे फंक्शन तो उनके हो गए होंगे। शादी वैसे कल है, आज वो कुछ पाठ वाट करा रहे थे तो वो भी अटेंड करना था हमें। तो हम पहुंच नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि वो तो दिन में होता है ना, तो अब तो हमें रात ही हो जाएगी। तो वो तो खैर नहीं अटेंड कर पाएंगे, मगर कल शादी अटेंड कर लेंगे। पहली बार सिख शादी अटेंड कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। कभी अटेंड तो करी नहीं है, तो पहली बार हम अटेंड कर रहे हैं शादी। तो मज़ा भी आ रहा है जाने में कि शादी में जा रहे हूँ। अब देखते हैं कैसी शादी होगी। घर से तो एक्साइटेड हो गई निकले हैं। गौरव हंस रहा है कि है ना, मैं इतना लंबा सफर तय भी करी आई हूँ और मुझे है ना, क्या कहूँ, मेरी तबीयत भी खराब नहीं हुई है। क्योंकि है ना, मैं दवाई खा के बैठी हुई हूँ। तबीयत खराब कैसे होगी? मगर मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं है, हो भी सकती है क्योंकि रास्ता तो अभी बहुत दूर है ना, तो कभी भी हो सकती है। इसलिए मैंने ना रास्ते में कुछ नहीं खाया, और सुबह से मैंने बस 1 कप चाय पी रखी है और 2 फैन खा रखे हैं। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया, बस दवाई ले रखी है। अभी तक तो हुई नहीं है तबीयत खराब। आगे देखते हैं तबीयत खराब होती है कि नहीं होती। अगर हो गई तो एंजॉय नहीं कर पाऊंगी ना शादी को, अगर नहीं हुई तो बस अच्छा ही अच्छा है। अभी कई घंटे हैं मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो मैं अपना निकालती हूँ स्टॉल और ओढ़ के लेट जाती हूँ। क्योंकि है ना, आंख बंद करके लेटे रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सफ़र हमारा जल्दी से कट गया। और मेरा बाहर के नज़ारे देख देख के है ना, मेरी आँखें भी थोड़ा दुख चुकी हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे गाड़ी में बैठे हुए। इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पहुँच गए हम भाई साहब जी के घर शादी में। यहाँ के ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ फंक्शन रह गया है यहाँ पे, रात को होना है जो। हम तो पहली बार पंजाबी शादी अटेंड कर रहे हैं ना, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो अब देखते हैं कौन सा फंक्शन बाकी रह गया है इनका रात में। जाते ही तो भाभी जी ने गरम गरम कॉफ़ी पिलाई। बोला ठंड बहुत हो रही है, पहले कॉफ़ी पी लो, फंक्शन बाद में देखना। अभी तैयारियाँ हो रही हैं फंक्शन की, जब तक हम गरम गरम कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। अरे बाप रे बाप भाई साहब, अरे भाई सुबह देखने में मजा आएगा यहाँ पे। अरे भाई साहब, इनके में ऐसा होता है कि शादी से 1 रात पहले है ना, ये अपने घर परिवार वालों के घर जाते हैं और वहाँ पे गाना बजाना करते हैं, ढोल बाजे ले जाके, और खूब अच्छे से गा बजा के है ना, उनको इनविटेशन दे के आते हैं सुबह शादी में आने के लिए। ऐसे ही अपने रिश्तेदारों के घर पे जा रहे हैं सारे।
एक दूसरे के घर पे जा जाके इनविटेशन दे रहे हैं। इस घर में हो गया इनविटेशन, अब इस घर की बारी है। ये भी इनके भाई का घर है। खाने वाने का प्रोग्राम इन्होंने यहीं रख रखा है, मगर अब ये ना खाना नहीं खाना, क्योंकि अभी तो ये इनविटेशन देने आए हैं इनको। खैर मेरा तो खाने पे ही ध्यान गया, मगर अभी खाना खाना नहीं है, क्योंकि अभी कई घरों में इनविटेशन देना है इन लोगों को जब खाना खाना। इतना बड़ा है, दो स्कॉर्पियो, एक ये स्कॉर्पियो, एक ये छोटी स्कॉर्पियो, और वहाँ गाय भैंसों की जगह पूरी शादी हो जाए। भाई साहब जी बता रहे हैं मुझे कि ये भी मेरे भाई का घर है, और इन्होंने घर में ही प्याज की खेती कर रखी है। उन्होंने मुझे एक प्याज का खेत भी दिखाया वहाँ पर। और अब आती है खाने की बारी। खाने को देख के तो भाई मुझे इतनी भूख लगने लग गई कि सुबह से मैं भूखी हूँ, और गरम गरम खाना हो रहा है यहाँ पे। तो खाने को देख के मुझे लग रही है बड़ी तेज की भूख, तो मैं खा रही हूँ खाना। खाने में यहाँ पे चाप है, चावल हैं, छोले हैं, दाल मखनी है, गोभी आलू है, और गरम गरम चिकन भी है। तो फिलहाल चिकन मैं खा नहीं रही हूँ, मैं लूँगी यहाँ पे गरम गरम चाप, क्योंकि चाप मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं पहले खाऊंगी खाना, क्योंकि गरम गरम सामने रखा है खाना और मुझे लग रही है भूख। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, बातें बाद में करूँगी। खाना मैंने अपना प्लेट का ख़त्म ही करा था जब तक कि भाभी जी ने देख लिया, और भाभी जी मुझे ले गई डीजे पे बोली रेखा नाच यहाँ पे। अब मुझे इतने बंदों के बीच में शर्म आए कि नई जगह है, नई दुनिया है मेरे लिए, तो मैं कैसे नाचूं। मैंने कहा भाभी जी मैं कल नाचूंगी, मगर भाभी जी कह रही नहीं रेखा कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, अभी नाच लेते हैं। भाभी जी की और मेरी है ना पहली मुलाकात है, मगर उन्होंने इतना प्यार लुटाया ना मेरे ऊपर कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरी और उनकी पहली मुलाकात है। शादी में आने से 2 दिन पहले से ही मेरा प्रोग्राम बनना था कि है ना मैं रास्ते में सिंपल साड़ी पहन के जाऊंगी, क्योंकि सिंपल साड़ी में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है। किसी कारण से मैं सिंपल साड़ी नहीं पहन के आई, मगर है ना यहाँ के तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं सिंपल साड़ी नहीं पहन के आई, क्योंकि शादी वाले घर में पहुँचते ही तो हमने फंक्शन अटेंड करा है। कई घंटे गाड़ी में भी बैठ के आ रहे हैं, तो तैयार होने को तो टाइम हमें मिला ही नहीं। रात काफ़ी हो गई है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूँगी, जब तक के लिए बाय बाय।